नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटी टेस्ट का मॉक टेस्ट नंबर 7। दोस्तों हम लोगों ने मॉक टेस्ट 6 अब तक कंप्लीट कर लिया है। 600 मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग दोस्तों पूरा उसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों कह रहा है, सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल विद एंड एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों फिल द ब्लैंक्स, इसको ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन कर रहा है, मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम्स मेक इट इजियर टू कीप इन डैश। दोस्तों कीप इन डैश यानी कीप इन टच, संपर्क में रहना। कीप इन टच दोस्तों सही मीनिंग आता है, तुम्हारा हो जाएगा कीप इन टच, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कर रहा है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम लोग को दोस्तों सब्स्टिट्यूशन करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चुनना है। ग्रुप है दोस्तों वियरिंग नो नेम, यानी जिसका कोई भी नाम ना हो दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं दोस्तों? एनोनिमस। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्यूडोनिम मतलब होता है उपनाम, जिसका कोई भी दो नाम होता है तो उसका एक निक नेम होता है, निक नेम का एनोनिम से दोस्तों स्यूडोनिम। क्या है दोस्तों? स्यूडोनिम। बात करें दोस्तों एनोमेली का, दोस्तों एनोमेली का जो मतलब होता है वो होता है अव्यवस्थित या फिर असंगति, अव्यवस्था, संगति, यही सब होता है। नेम से मतलब जिसका दोस्तों नाम से, मतलब जैसे आपका नाम मान लीजिए शिवम है, अगला किसी दूसरा बंदा है इसका भी नाम शिवम है, दोनों दोस्तों नेम सेक हो गया, दोनों का नाम सेम है, यानी जिस लोगों का भी नाम सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं नेम सेक। तो दोस्तों जिसका कोई भी नाम नहीं होता है, बियरिंग नो नेम, उसको लोग कहते हैं एनोनिमस। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कर रहा है, इंप्रूव द अंडरलाइन ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं, ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट है तो। सेंटेंस है दोस्तों, आई रोड माई बाइक टू वर्क डोज मॉर्निंग। दोस्तों आप लोगों का मतलब तक कई सारा क्वेश्चन आ गया कि टू के बाद यहाँ पे V2 फॉर्म V3 फॉर्म यूज रहता है। दोस्तों टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, तो यहाँ पे वर्क डन वर्क होगा। दोस्तों मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के लिए दिस आएगा, डोज नहीं, तो यहाँ वर्क दिस मॉर्निंग अपना हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इक्विवोकल। क्या कर रहा है दोस्तों? इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है दोस्तों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, यानी जो चीज स्पष्ट ना हो। दोस्तों जो इसका साइनोनिम्स हो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एम्बिगस। वहीं पे इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों डिफिनिट। ना साइनोनिम्स हो गया ऑप्शन नंबर सी एम्बिगियस। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कर है दोस्तों, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। नो स्पेलिंग एरर के साथ सेंटेंस चुनना है। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट वे। दोस्तों यहाँ पे सभी का स्पेलिंग सही हो तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख ले दोस्तों बाकी में कहाँ का स्पेलिंग गलत है। एवरीथिंग हर्ट का स्पेलिंग दोस्तों गलत है, इसमें डबल आर है। एवरीथिंग हर्ट इन अ डल, इसमें सिंगल एल है, यहाँ पे डबल एल होना चाहिए था दोस्तों। कंटेंट का भी स्पेलिंग यहाँ पे दोस्तों गलत है। वेस्ट ठीक है, एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है दोस्तों, इसका भी स्पेलिंग गलत है, यानी कि तीनों ऑप्शन में हमारा स्पेलिंग एरर पता चलेगा कहाँ का, यानी अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड सेगमेंट इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम लोग को ये ब्रैकेटेड जो सेगमेंट है दोस्तों इसको सब्स्टिट्यूट करना, और सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन मार्क कर देना है। चलिए दोस्तों सेंटेंस पढ़ते। सेंटेंस का है, दिस प्री occupation with him was becoming an obsession that was beginning to इफेक्ट। इफेक्ट दोस्तों नाउन होता है, इफेक्ट क्या होता है? नाउन। यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो दोस्तों, इफेक्ट इसका जो वर्ब होता है वो अफेक्ट होता है, तो यहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए, यानी दैट वाज बिगिनिंग टू अफेक्ट हर एबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 का है, सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू फिल विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव चुनना है। सेंटेंस का है, ज्वाइन आवर नेटवर्क्स टू डैश बेटर गवर्नेंस। सारे नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए टू बेटर गवर्नेंस। दोस्तों बेटर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, यानी अपना आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोमोट। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों का, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो इसको दोस्तों सब्स्टिट्यूट कर सकता है उसको चुनना है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति जिस पर मतलब सीधे तौर से उस पर ब्लेम किया जा सकता है
किया जाता है किसी भी काम के लिए, लेकिन उसने वो काम किया नहीं, जैसे किसी पे इंजाम लगा रहे कि तुमने यह किया, लेकिन वो वास्तव में वो काम किया नहीं, लेकिन उस पर ब्लेम किया जा रहा है। तो दोस्तों वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्कैपेगोट। क्या कहते हैं दोस्तों? स्कैपेगोट। बलि गली का कि बलि का, इसी बलि का बकरा, हिंदी है दोस्तों बलि का बकरा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कि हम लोग को एरर चुनना है। एरर से दोस्तों क्वेश्चन आता है अपना एमटी से। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। अगर एरर नहीं है तो नो एरर चुनना है दोस्तों। सेंटेंस का द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन हैव बीन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ ए लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक एवोल्यूशन। यहाँ पे हैव नहीं दोस्तों, हैज बीन होना चाहिए था या फिर हैड बीन होना चाहिए था। तो दोस्तों हैज बीन डिफिकल्ट टू वाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का दोस्तों एंटोनिम चुनना है दोस्तों। यहाँ पे डिसरिगार्ड। क्या दोस्तों? डिसरिगार्ड, जो कि एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी भी बात पर ध्यान न देना। या दोस्तों किसी भी बात पर ध्यान न देना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? किसी भी बात पर ध्यान देना। यानी कि दोस्तों अपना आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डिसरिगार्ड का जो आंसर है दोस्तों। डिसरिगार्ड जब दोस्तों वर्ब होता है तब उसका मीनिंग होता है किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना, लेकिन जब नाउन होता है तो दोस्तों उसका मतलब होता है उपेक्षा, उपेक्षा करना। तो दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा क्यूरियोसिटी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्यूरियोसिटी। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक। उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है सही ऑप्शन से। दोस्तों कह रहा है आई डैश द केक बिफोर माय मदर अराइव्ड। दोस्तों बिफोर के बाद यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आ गया है। क्या है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दोस्तों पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि हैड बेक्ड, हैड प्लस V3 हैड बेक्ड। अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों कह रहा है select the most appropriate option to substitute the bracketed segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन करना है इस पार्ट का। दोस्तों सेंटेंस का सी रैन 12 किलोमीटर एट अ स्केच विच आर अ डिस्टेंस फॉर अ रूकी। दोस्तों यहाँ पे 12 किलोमीटर की दूरी इकाई के रूप में प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसका सिंगुलर वर्ब आएगा विच इज आना चाहिए था, विच इज अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो अपना यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों विच इज ग्रेटर डिस्टेंस दोस्तों होना नहीं चाहिए दोस्तों, विच इज ग्रेटेस्ट। दोस्तों यहाँ पे विच इज क्यूट सम डिस्टेंस होना चाहिए, ग्रेटेस्ट लगाएंगे तो अपना द आना चाहिए था। अब वाट इज तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोस्तों वाट आता है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ विच ही आएगा। तो यहाँ पे आएगा विच इज क्वाइट सम। अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों एरर कर रहा है, एरर नहीं तो नो एरर मार्क करना है। देखते हैं दोस्तों। द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड फील मेनी सॉरी बट आई वाज रॉन्ग। क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि जब लास्ट टाइम उसने इस चीज को दोहराया था, मतलब यही गलती की थी, तब मैंने सोचा था कि उसको बुरा फील हुआ होगा और वो माफी मांगेगा, लेकिन मैं गलत था, मैंने गलत समझ लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो फील मेनी सॉरी है दोस्तों, यहाँ पे फील मेनी सॉरी नहीं, फील वेरी सॉरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? फील वेरी सॉरी दोस्तों। क्यों? क्योंकि सॉरी अपना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मेनी एडजेक्टिव आ नहीं सकता, यहाँ पे अपना एडवर्ब आना चाहिए। यहाँ पे एडवर्ब दोस्तों वेरी आ जाएगा। तो अपना आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मेनी नहीं, मेनी की जगह पे वेरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? वेरी होना चाहिए था। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब तक हम लोग देख रहे थे कि इनकरेक्टली चुनते थे, अभी तक में जितने जो हमने मॉक देखे इसमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड को चुनने के लिए दोस्तों यहाँ पे सभी एक ही वर्ड के मतलब विभिन्न सारे स्पेलिंग दिए गए हैं, जो सही है वो हम लोग को चुन लेना है। तो दोस्तों इफी फेनी, जिसका दोस्तों अर्थ होता है अचानक कोई चीज समझ में आ जाता है, या फिर ये एक ईसाइयों का त्योहार भी दोस्तों इफी फेनी हम लोग का उसका स्पेलिंग बताना है सही वाला। दोस्तों इसका स्पेलिंग होता है EPIPHANY, इपीफेनी, यानी अपना आंसर है दोस्तों बी नंबर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों का है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हम लोग को एंटोनिम चुनना है दोस्तों। यहाँ पे कहा है ट्रैक्टफुल। क्या है दोस्तों? ट्रैक्टफुल। इसका हम लोग एंटोनिम्स बताएं दोस्तों। ट्रैक्टफुल का मतलब होता है
व्यवहार में कुशल होना। जब कोई भी व्यक्ति व्यवहार में कुशल होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्टफुल। तो दोस्तों इसका जो एंटोनिम से विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जो व्यवहार में कुशल नहीं होगा, यानी अनग्रेसियस। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनग्रेसियस। बाकी वर्ड का दोस्तों मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों साइकोफेंटिक का मीनिंग होता है चापलूस की तरह। जब हम लोग किसी व्यक्ति का बड़ाई करते, प्रशंसा करते, झूठा प्रशंसा, चापलूस बन के, तो वही चापलूस की तरह के लिए आता है साइकोफेंटिक। बात करें दोस्तों ग्रोवेलिंग का, तो दोस्तों ग्रोवेलिंग आता है विनीत भाव दर्शाना या फिर घिनौना भाव जब हम लोग किसी के लिए दर्शाते हैं तो उसके लिए आता है ग्रोवलिंग। वहीं पे फावनिंग का बात करें दोस्तों तो इसका भी अर्थ होता है चापलूसी। क्या होता है? चापलूसी। चलिए दोस्तों इसका आंसर है अपना ऑप्शन नंबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों का है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम लोग को चुनना है। यहाँ पे सेंटेंस का इवेंचुअली द वाटर विल डैश थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट। वाटर विल डैश थ्रू द सराउंडिंग कंट्री। पानी सराउंडिंग कंट्री के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे हम लोग को सही मतलब वो चुनना है दोस्तों, वर्ब चुनना है। विल के बाद वर्ब आएगा दोस्तों। यहाँ पे अपना वर्ब जो सही है वो आ जाएगा परमिट। क्या आएगा दोस्तों? परमिट। क्यों दोस्तों? क्योंकि परमिट का जो अर्थ होता है तरल पदार्थ, जैसे कि पानी आदि को जब किसी छिद्र से पास करते हैं, जब थ्रो यहाँ पे लगे दोस्तों तो हम लोग छिद्र से ही पार करेंगे। यहाँ पे परमिट आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? परमिट। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे दोस्तों आइडियम्स फ्रेज दिया है, उसका हम लोग को मीनिंग बताना है। आइडियम्स दोस्तों टू मीट वंस आई, किसी एक से जब आंख मिलाना, तो इसका जो दोस्तों ये मुहावरा है, इसका अर्थ हम लोग को बताना है दोस्तों। इसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली जब हम लोग देखते हैं और वो भी हम पर देखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंखें मिलाना। तो हो जाएगा टू लुक एट समवन व्हाइल दे आर लुकिंग एट यू, यानी कि किसी को डायरेक्टली देखना जब वो आपको देखता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या आता है? आइडियम्स टू मीट वंस आइज। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों करा है यहाँ पे आइडियम्स फ्रेज का मीनिंग बताना है। यहाँ पे दोस्तों आइडियम वन सैलो डज नॉट मेक अ समर। क्या दोस्तों? वन सैलो डज नॉट मेक अ समर का अर्थ होता है दोस्तों स्थिति हमेशा अच्छी नहीं होती और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि हमेशा अच्छा होगा, यानी कि एक उदाहरण से कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा दोस्तों सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट्स डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज वी गॉड। गॉड नहीं दोस्तों, व्हाट फॉलोज वी गुड होना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे लगता है वो टाइपिंग में मतलब ऑटोमेटिक जो होता है जिसका आंसर ले लिया गॉड। यहाँ पे दोस्तों विल भी गुड होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों का चूज वर्ड दैट मींस द सेम एज गिवन वर्ड। इसका मीनिंग सेम होता है दोस्तों। यहाँ पे वर्ड है गॉज। या दोस्तों गॉज, गॉज का मतलब होता है दोस्तों विशेष उपकरण द्वारा किसी वस्तु का सही माप करना, इसके लिए होता है गॉज। तो इसके लिए दोस्तों सेम मीनिंग का है वो क्या आ जाएगा? मेजर। क्योंकि दोस्तों गॉज का मतलब होता है मापना सही मात्रा में, मेजर मतलब होता है मापना। अटेम्प्ट मतलब दोस्तों जब हम लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करते कितना क्वेश्चन ये होता है दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर है अपना मापना, ए मेजर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों क्या करा है एरर खोजने के लिए। एरर नहीं तो एरर मार्क करने करा है। पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। जो पार्टिसिपेंट्स है हमारे स्टडी में वो रिव्यू किए हैं इस ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स को। इसका अर्थ हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे V2 फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से वर्ब कोई रिश्ता होता नहीं पास्ट इंडेफिनिट में बेसिकली। यहाँ पे डी जो लगा दोस्तों तो ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल से, तो यहाँ पे जाएगा दोस्तों नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। उससे पहले कुछ डायरेक्शंस आ गए हैं, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि आगे पैसेज दिया गया है, इसका कुछ वर्ड डिलीटेड है, उसको हम लोग को ऑप्शंस की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो आप लोग का एग्जाम कब है ये कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम तक आपका प्रिपरेशन चलता रहे इस चैनल से। दोस्तों कह रहा है दिस सीसेम स्ट्रीट स्पिन ऑफ डैश टू बी द फर्स्ट रशियन लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी aimed especially at preschoolers. The project dash support from both American and Russian governments officially. If we do not reform our dash, we can hardly hope that we will reform our society. Elaine Leska, a director in Russia's Ministry of Education, during a 1992 US congressional hearing on the planned adoption. चलिए दोस्तों तो हम लोग ब्लैंक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लैंक नंबर 1 में तो सेट आउट आना चाहिए दोस्तों। क्यों? तो सीसम स्ट्रीट स्पिन ऑफ सेट आउट टू बी द फर्स्ट रशियन लैंग्वेज हम लोग करते हैं दोस्तों, तो इसका मीनिंग आ जाता है
सेट आउट का अर्थ है दोस्तों किसी उद्देश्य का लक्ष्य, कोई उद्देश्य या फिर कोई लक्ष्य के साथ जब हम लोग कोई कार्य शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीसन इंस्टीट्यूट स्पीन ऑफ में कोई फर्स्ट लैंग्वेज एजुकेशनल टीवी स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो सेट आउट हो जाएगा क्योंकि एक लक्ष्य है दोस्तों कि रशियन लैंग्वेज में कुछ किया जाए। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे दोस्तों टीवी के बाद क्या आना चाहिए, आप लोग को क्या लगता है? दोस्तों यहाँ पे टीवी के बाद प्रोग्राम आना चाहिए, टीवी प्रोग्राम, क्योंकि टीवी पैटर्न यूज नहीं होता है दोस्तों, टीवी सोल्यूशन रेसिपी ये सब भी नहीं, टीवी प्रोग्राम क्योंकि स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे टीवी प्रोग्राम ही दोस्तों, तो अपना हो जाएगा टीवी प्रोग्राम। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 दोस्तों करा ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए। ब्लैंक नंबर 3 के पास देखते हैं दोस्तों, दी प्रोजेक्ट डैश सपोर्ट फ्रॉम बोथ अमेरिकन एंड रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियली। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों अमेरिका और रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली सपोर्ट किया जा रहा है। दिस प्रोजेक्ट रिसीव्ड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? रिसीव्ड या फिर रिसीविंग दोस्तों, रिसीविंग होगा नहीं क्योंकि उसके पहले हमारा बी वर्ब आना चाहिए दोस्तों, तो अपना हो जाएगा रिसीव्ड, तो हो जाएगा दोस्तों रिसीव्ड हो जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में दोस्तों ब्लैंक नंबर 4 को फिल करना है। ब्लैंक नंबर 4 क्या है दोस्तों, इससे पहले पढ़ते हैं। इफ वी डू नॉट रिफॉर्म आवर डैश वी कैन हार्डली होप दैट वी विल रिफॉर्म आवर सोसाइटी। मतलब अगर हम लोग रिफॉर्म नहीं करते हैं, अपना क्या रिफॉर्म नहीं करते, तो रिफॉर्म दोस्तों यहाँ पे हम लोग एडुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एडुकेशन के लिए दोस्तों चला रहे हैं टीवी चैनल, टीवी प्रोग्राम। यहाँ पे दोस्तों रिफॉर्म आवर सोसाइटी, रिफॉर्म आवर एडुकेशन, जब तक हम लोग अपनी एडुकेशन को रिफॉर्म नहीं करेंगे हम लोग ये कतई मतलब होप नहीं कर सकते, हार्डली का मतलब निगेटिव हो जाता है, कतई नहीं होप कर सकते कि हमारा सोसाइटी सुधरेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा अपना एडुकेशन आंसर सी। चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक नंबर 5 को हम लोग को फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट था अपना, यहाँ पे बंद हुआ है, यहाँ से चालू हुआ था इफ से लेकर के। ये दोस्तों कहा जा रहा है किसके द्वारा? एलेन लेस्किया के द्वारा कहा गया। एलेन लेस्किया ने कहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे तो कोई ऑर्डर किया नहीं गया, यहाँ पे स्टेटमेंट है दोस्तों, चुप भी नहीं रहा गया, तो म्यूटेड भी नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पे टोल्ड या फिर सेड होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा सटीक, वो आपको जानना होगा दोस्तों। दोस्तों टोल्ड आता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, जैसे कि आई टोल्ड यू होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, एलेन लेस्किया ने भाषण की तरह कहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सेड आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का अपना मॉक टेस्ट 7 दोस्तों खत्म हो गया। मॉक टेस्ट नंबर 7 दोस्तों खत्म हो गया। मॉक टेस्ट 7 ही था दोस्तों, यहाँ पे लास्ट स्लाइड में हमने 6 ही रख दिया दोस्तों, 7 खत्म हो गया। आप लोगों ने इसको पूरा देखा दोस्तों, तो इसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और अपना दोस्तों आपका एग्जाम डेट कब है दोस्तों ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं दोस्तों, इतना सारा कंटेंट ढूंढ के लाते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।